ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे हैं और रविवार के दिन बाबा हमें अराउंड दी वर्ल्ड भी घुमाते हैं और बहुत ही शक्तिशाली, रोज की मुरली है ही लेकिन यह व्यक्त वाणी तो बहुत ही शक्तिशाली अनुभव होती है। रिवाइज डेट है 19 मार्च 1988। मुरली का टाइटल है याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज विशेष बाबा ने विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता और वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हमारी सारे के सारे सोमान जो है ना पूरे आज मुरली के हम रिपीट करेंगे। मैं आत्मा मास्टर विधाता वरदाता हूँ। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन संगम युग का बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे इस विधि से हम सतयुग में, अभी संगम युग की हमारी जो विधियाँ हैं ये सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वो तो बाबा ने हमें बताया ही था। लेकिन विशेष श्रेष्ठ कर्मों की हमारी यादगार, संगम युग के श्रेष्ठ कर्मों की यादगार हमें सतयुग में, सतयुग फिर त्रेता युग और फिर द्वापर युग में भक्ति मार्ग में भी दिखाई देती है। हमारा मूल सिद्धांत ही है बाप एक है। भले धर्म नेताएँ महान आत्माएँ अनेक है लेकिन एक ही परमपिता परमात्मा है। गॉड इज़ वन। हम सब भाई भाई है। ये हमारा मूल सिद्धांत है। तो इस मूल सिद्धांत से पवित्रता आएगी और पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। हमारे अंदर जितनी पवित्रता कूट कूट करके भरी हुई होगी उतना ही सिद्धि भी प्राप्त होती जाएगी। तो सिद्धि दाता भी हम बनते हैं। ऐसा ही बाबा कहते हैं कि अभी की वो रिद्धि सिद्धि नहीं है जो अल्पकाल की प्राप्ति कराती है, लेकिन यथार्थ विधि से हम जो कर्म करते हैं उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। सतयुग में हमें जो मिलेगा वो प्रारब्ध है। तो आज मीठे बाबा ने कहा कि जो रिद्धि सिद्धि है वो तो अल्पज्ञ आत्माओं के द्वारा होती है और उसका फल भी यथाशक्ति ही मिलता है। तो सत्वप्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज़्यादा कराती है। तो बाबा ने कहा कि आप एक नशा रखो कि हम कौन हैं, हमारी ऊंची स्टेज क्या है। ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। हम क्या होता है हमारा कि हम हमारी सीट को छोड़ देते हैं। हमारे जो सोमान बाप दादा ने हमें बताए हैं उनको हम छोड़ देते हैं और अपने आप को साधारण रीति से देखने लगते हैं, तभी हम अपसेट हो जाते हैं। तो आज मीठे बाबा ने कहा कि नहीं, आप सिद्धिदाता है, विधि विधान सिद्धिदाता है। तो इस पोजीशन में रहेंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी। तो याद में रहना, सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है, लेकिन श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहेंगे। जैसे कुर्सी का नशा हर एक को होता है, पद का पोजीशन का नशा होता है ना कि मैं इस पद का अधिकारी हूँ, पदाधिकारी हूँ। ऐसे ही आज का बाबा ने बहुत सोमान की लिस्ट हमें बताई है, लेकिन विशेष अंडरलाइन किया है मैं आत्मा मास्टर बीज रूप हूँ। पूरा दिन आज हम अभ्यास करेंगे मैं आत्मा मास्टर बीज रूप हूँ। दूसरी बात, मैं आत्मा अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा अव्यक्त फरिश्ता हूँ। और तीसरी बात है मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। इस सेट पर हमें सेट होकर के कर्म करने हैं ताकि हलचल नहीं आएगी। फिर बाबा ने कहा कि सीट पर सेट होने वाले ही खुशी में रह सकते हैं। यदि सेट नहीं है तो खुशी नहीं दिखाई देगी। तो हमारा ज्ञान रमणीक है और रमणीकता जब होती है तो कोई भी प्रकार की नींद या सुस्ती नहीं होती है। रमणीकता माना उमंग, उत्साह, खुशी। तो हर एक सोमान को हम अपने आप में रिवाइज करते रहें। जैसे बाबा ने कहा कि कभी अपने को ये समझो टाइटल कि मैं कौन, मैं बीज रूप हूँ। फिर मैं आत्मा लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ, मस्तक मणि हूँ, बाप दादा के दिल तख्त नसीम हूँ। कोई पूछे आपको अभी आप कहाँ रहते हो तो बस अंदर से आना चाहिए, मैं तो बाप दादा के दिल तख्त पर रहती हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ। ऐसे वैरायटी रमणीकता से योग करेंगे तो सेट हो जाएंगे। और भी बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य या टाइटल्स हमें याद कराए हैं आज। तो अपनी टॉप पोजीशन में रहो, बाबा कहते हैं। कभी कभी कहते हैं वृक्ष के बीच में रहो, फिर अभी कहते हैं बाबा कि वृक्ष के टॉप पर रह करके देखो सभी को, सभी आत्माओं को शक्ति देते चलो।
और मधुबन वालों के लिए आज बाबा ने कहा कि मधुबन तो जैसे कि विश्व की स्टेज है और इस स्टेज पर बहुत अटेंशन से चलना होता है। यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं तो इतना अटेंशन अपने खुद पर नहीं होता है, लेकिन जब स्टेज पर आ जाते हैं तो बहुत अटेंशन रहता है कि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। और दूसरा बाबा ने कहा कि मधुबन एक विचित्र गुंबज है। जैसे आजकल ऐसी एक टेक्नोलॉजी भी होती है किसी मकान की या दीवार की, कि इस दीवार को आप कोई ओम का ध्वनि करेंगे तो चारों ओर वही गुंबज घूमता रहता है। ऐसे ही मधुबन में भी यदि कुछ कहीं पर भी आवाज़ होगा तो वो वहीं पर सीमित नहीं रहेगा, वो पूरे विश्व पर फैलेगा। इसलिए बहुत ही अटेंशन रखना है। तो मधुबन और मधुबन का बाबा, ये दो बातें हमें हमेशा याद रखनी है। मेरा मधुबन और मेरे मधुबन की मेरे बाबा। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ मैं, इस स्वमान में भी आप रहो। तो प्रत्यक्ष फल क्या है? अभी संगम युग, हाँ सतयुग में जो पद मिलने वाला है वो तो मिलेगा, लेकिन अभी का संगम युग का हमें जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल है, एक तो पहली बात है खुशी। बाबा की मैंने सेवा की है या योग किया है तो उससे मिलने वाला है खुशी, और दूसरा है शक्ति। ये प्रत्यक्ष फल है। अभी अभी कर्म किया, अभी अभी ये फल खाया। वेरी गुड, मैं आत्मा कर्मयोगी आत्मा हूँ। और बाबा ने दूसरी बात बताई कि बेहद की सेवा करने वाले आप बेहद खुशी में रह सकते हैं। जो हद में लिमिट में रहते हैं ना उनकी खुशियाँ भी लिमिट में रहती हैं। तो आज बाबा ने विशेष बेहद, क्योंकि बाबा हमारे बेहद है, वो कोई हद में नहीं आते हैं, तो बेहद में रहना है। तो अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। विस्तार बाबा ने बताया, जब कर्म भोग का जोर होता है, बीमारी होती है, कर्मेंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। बहुत समय से देह रूपी चोले से न्यारा होने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा, है ना। कोई भी कपड़ा टाइट होता है तो निकालने में बहुत तकलीफ होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि एक शरीर रूपी कपड़ा भी टाइट न हो, तो उसके लिए बहुत हमें अभ्यास, डीप अभ्यास करना पड़ेगा। आज का स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। निर्माणता माना नम्रता। हम जितना नम्रचित रहेंगे उतना और भी सब लोग हमें मान देते चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति, हैव अ नाइस डे। आज गौरी आ रही है, गणपति तो आए हैं, गौरी भी आ रही है, तो गौरी को भाजी भाकरी खिलाते हैं आज हम। हाँ, तो आप सभी चैतन्य गौरियाँ, चैतन्य गणेश जी को हम बहुत बहुत वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ओम शांति।